हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और अभी मैं आ गई बैठ के अपने बालों की केयर करने के लिए। तो मैं ये पानी जैसा बनाई हूँ जो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। जस्ट फर्स्ट टाइम मैंने इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने ऊपर। तो ज़रा सा मैं थोड़ी सी ना अपने केयर करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि गर्मियों में मैं केयर करूँगी। इस समय तो मेरे पे थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा है, और अगर मैं इस समय कंटिन्यूअस कर लूँगी ना तो मैं बाबू के जाने पर भी मैं करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अभी जो होता है ना कि जब डेली रूटीन में कोई चीज़ लागू हो जाता है, जैसे हमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भीड़ में नहीं लगाएंगे या किसी चीज़ में नहीं लगाएंगे। तो अपने लिए ही थोड़ा सा हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी मैं देखिए उस बालों को, उस चीज़ों को मैं अच्छे से स्कैल्प में मल के लगा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं इसको सिर्फ पोनी कर दूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगी। और इसी पानी को स्किन पे भी लगा दूँगी। बहुत अच्छी रेमेडी मुझे लगा है, मैंने देखा है। तो एक ही दिन में उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट पता चलेगा। तो मैं अभी आपको लास्ट तक वीडियो में बता दूंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो अभी देखिए उसी पानी को मैं चेहरे पे भी अच्छे से मसाज कर रही हूँ हल्के हाथों से। तो आप जैसे मसाज नहीं होता है वैसे आप लगा लो कभी भी इस पानी को, तो बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। चेहरों पे भी टैनिंग होती है, ये सब चीज़ों के लिए भी मुझे लगा मैं करूँगी तो मुझे अप्लाई करूँगी तो आपको भी दिखेगा कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी इसका राज। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, तो आप लोग भी को भी मैं बता रही हूँ कि मैं आज से लगाना शुरू की हूँ। वीक में मैं डेली लगाऊंगी, वीक में जब मैं बाल धुलूँगी तो लगाऊंगी। तो अब ये पानी थोड़ा सा मैं स्टोर करके शीशे के जार में फ्रिज में कर दूँगी, और ये डेली चेहरे पे मैं इसको अप्लाई करूँगी। और क्योंकि कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ये पानी लगाऊंगी चेहरे पर। और बालों के लिए जब बनाना होगा तो मैं इसको पानी को फ्रेश बना लूँगी बालों के लिए। तो अभी मैं इसको देख चावल वगैरह भिगा करके मैंने छोड़ दिया इसको। मैं महक रही थी क्या चीज़ है, वो सही है कि नहीं। तो अभी मैं फटाफट आ गई अंकुरित अनाज करने के लिए। सबसे बड़ी बहुत अच्छा इस बार मैंने किया है। तो अब मैंने जैसे रात को मैंने भिगा दिया, आज मैंने दे दिया है, और अभी 24 घंटे हैं मेरे पास। तो मैं वहीं बगल में लगाती रखती, उससे स्प्राउट्स अच्छे खिलते हैं लोगों ने कहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करके देखूँ एक बार। तो फिर मैंने कहा कि 24 घंटे छोड़ती हूँ, तो वहाँ गीला करने के लिए वहीं किचन के ही ऊपर रख दी हूँ वहाँ पे। और वहाँ पानी जाता ही रहता है, कभी भी मैं डाल दूँगी तो पानी उससे वो सॉफ्ट भी बना रहेगा। क्योंकि इधर थोड़ा सा मैं भूल जाती थी, होता नहीं किचन के रेक से फिर बाहर निकल के फिर उसको करिए। तो फिर अभी मैं किचन में ये सब सफाई तैयार कर रही थी। ये सब भी करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अब मेरा बेटा गया हुआ था खेलने। अभी नीचे के लोगों की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो अभी मैं बेटे को रोक रही हूँ, लेकिन अभी रुक नहीं रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा अंकल की तबीयत ख़राब है, तो अभी उनकी हो गया चेक वगैरह तो हो ही गया है, नहीं नॉर्मल है, कोई तबीयत ऐसी नहीं है, वायरल ही है। लेकिन अभी मैं भी इनको रोक रही हूँ, बेटे को नहीं रुक रहे हैं। तभी मैं बेसिक इसको सही की हूँ। बाकी इसको अलमारी भी मुझे ठीक करना है, लेकिन आज मुझे लगता है मेरे पास मुझे टाइम नहीं है। फिर इनकी धूल मिट्टी लगने की वजह से ना इन्होंने कहा श्वेता इसका को पैकेट में कर दो, क्योंकि मैं अभी पहन नहीं रहा हूँ तो धूल मिट्टी ही लग रहा है। तो मैंने बहुत कुछ तो पैकेट ही रखती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि जो मैं बाहर कर दी या ये पहने फिर रख दिया तो फिर मुझे नहीं लगता है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे जब याद पड़ा तो मैं जल्द लगे हाथ कर भी देती हूँ उस चीज़ों को, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना। तो फिर मैं भुलक्कड़ भी बहुत तेज़ी से हूँ, भुलक जाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी करे लगे हाथ कर दूँ, याद आ गया है। फिर नीचे की सफाई कर दूँगी, क्योंकि नीचे कुछ गंदा तो नहीं था, लेकिन जो मैंने लगाया था ना वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर से इसको ठीक कर देती हूँ। इसे छोटी छोटी चीज़ों करने में ना टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, और लोगों को लगता है कि क्या कर रहे हो घर पे। और घर अगर साफ़ है तो एक महिला और एक इंडियन हाउसवाइफ बहुत मेहनत करती हैं, तभी उनका घर चमकता है। तो फिर मैंने सब कुछ कर लिया है, एक्सेस सफाई वगैरह। तो अब मैं पहले अपना वो करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। लेकिन झाड़ू पोछा करने के बाद मैं एक चीज़ और करूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। क्योंकि फिर मेरे बालों का भी 4 घंटा इसको छोड़ना था, तो मैंने सोचा कि इसमें सब कुछ कर लूँ और खाना मैं बाद में बनाऊँगी। क्योंकि जल्दी मैंने दाल भिगा दिया, चावल भिगा दिया, आटा गूँथ करके रख दिया, इतना काम मैंने कर दिया है। तो बस आधा घंटा लगेगा नहाने के बाद। फिर मेरे बेटे ने ना एक बहुत अच्छा कारनामा कर लिया था। तो फिर उनके ना रिमोट पे कवर लगाते हैं हम लोग हैं, तो रिमोट का कवर इन्होंने जैसे नहीं बच्चे खेलते खेलते या इधर उधर के पूरा एकदम ख़राब कर दिया था। तो मुझे ये प्लास्टिक मिल नहीं रही थी। फिर मुझे आधा घंटा ये प्लास्टिक ढूंढने में लगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मुझे था तो मेरे पास, मैंने इधर उधर नहीं होता है, मिसप्लेस हो गया था, सबके साथ हो जाता है, फिर रखा रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही वो
सही से रखा जाता है कि वो मिलता नहीं है टाइम पे। फिर मैंने मिला, आधा घंटे बाद मैंने ढूंढा तो मिला। फिर इसको टेप लगा के ना सेलो टेप कर दूँगी। इससे क्या होता है, एक तो रिमोट भी काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है, क्योंकि टीवी का रिमोट ना बहुत जल्दी जो होता है, DTH ये सब का, एयरटेल का टीवी रिमोट बहुत जल्दी, और ओरिजिनल कोई लेता नहीं है दोबारा, तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाए। मेरी तो साल साल भर ख़राब हो जाती थी, लेकिन अभी तो नहीं ख़राब हो रही। इसको कवर करके फिर मैं दूर रखती हूँ। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, ट्रांसपेरेंट सा। तो फिर बाबू को दिखा भी रहा था, पापा को। फिर उसके बाद फिर देखिए एकदम किचन और घर झाड़ू पोछा सब मेरा घर हो गया था। और जब घर एक बार क्लीन हो जाता है ना, तो मन लगता है कि क्या बाप रे, कितना घर सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। मेरा छोटा सा घर ही है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगता है। फिर मुझे याद पड़ गया कि मुझे अभी थोड़ा सा आधा घंटा रुकना भी था बालों के लिए, तो मुझे लगा कि इसकी डीप क्लीन कर दी। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ पानी लिया और फिर स्क्रब लिया। इससे ना इसको एकदम डीपली, एकदम धीरे धीरे इसको एक एक ऊपर साफ़ करते करते, जैसे एक साफ़ कर लूँगी, इसके ऊपर दूसरा रख के दूसरे को भी उसी तरह रगड़ दूँगी। ऐसे करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको रगड़ने के बाद देखिए इस तरह कर दी। फिर मैंने पलट के फिर वही प्रोसेस पीछे वाले पेज पे किया मैंने। तो इससे क्या हुआ ना कि मुझे ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगा और मेरा एकदम क्लीन हो गया। मेरा बेटा उसी में डिस्टर्ब कर रहा है, मैं साफ़ कर दूँ, मम्मा ने तुमने गंदा कर दिया है। मैंने पोछा कर दिया था, तो मैं कहीं कर दूँगी बेटा, पहले मैं ये काम तो कर लूँ, क्योंकि घर में जैसे ये स्पेस ज़्यादा बड़ा नहीं है किचन का कि मैं वहीं पे सेल्फ पे रख के करूँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसे कर दूँगी और पोछा भी फटाफट लगा दूँगी। तो देखिए एक ही साथ में लगा के पहले मैं बर्तन हटा रही थी, क्योंकि इसी नल पे मैं टांग दूँगी इसको एक एक करके। जैसे आप साफ़ करते जाइए इसी पे टांग दीजिए, जैसे ऐसे रखिएगा जैसे सब पानी नीचे निकले और एकदम सूखता रहे। तो थोड़ा पानी नीचे हो, तब तक मैं नहा धोकर एकदम फ्रेश हो लूँगी। फिर मैं दिखाती हूँ, मैं बेटा भी नहा लिया था, तो नहा के वो पहले निकल गया था, तो मैं बाल ख़राब कर लिया था। तो फिर नहीं होता मैं बच्चों को बाल भी ख़राब, क्योंकि मैं नहाने से बस मैंने सब कुछ कर ली, बात धुल ली, तो फिर मैं नहाने के लिए निकली तो मेरा बेटा बाथरूम से आ गया था। अब ये फिर मैं ये रेमेडी निकाली हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी कहा था, ये बहुत ही राइस का फर्मेंट राइस वाटर मैंने बनाया था। इसको मैंने सिर्फ बाल में लगाया था, जैसे बाल इतने सिल्की सॉफ्ट मुलायम लग रहे थे कि मुझे कंडीशनर लगाने के बाद जैसा फ़ील होता है ना, वैसा मुझे राइस वाटर से फ़ील हो रहा था। और तो राइस वाटर बनाना भी बहुत ईजी है। वो मैं आपको जिस दिन बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम, मैं वो रात से आपको बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं इसको। अभी मैं बस इसको देखिए बालों को एकदम सिल्की लग रहा था, फिर क्योंकि मैं अभी ये सब करने के बाद मैं आपको दिखा रही थी बालों को। फिर मैंने ये आए तो मैंने इनसे पूछा भी कि कुछ बालों में अंतर तो नहीं लगा। नहीं श्वेता, शाइनिंग कर रहा है, बाल शाइन कर रहे हैं। मैं तो फिर मुझे बहुत सिंपल था, तो फिर मैं आ गई किचन से बाहर। अभी मैं नहाए, खाना नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि इसको पोंछ देती हूँ। तो मैंने कपड़े से लिया, सिंपल कोई कपड़े से मैंने इसको पोंछ दूँगी और फिर इसको मैं थोड़ा सा पंखे में ना सूखा दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा खेलता रहेगा तो पंखे में सूख जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसको बेड के नीचे रख दूँगी। बेड के नीचे रखने पर ना ये प्लेन हो जाएगा। जो इसके बीच बीच में एजेस के दाग है वो सब हैं, वो मुड़ जा रहे हैं, वो नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि अभी देखिए सब जगह मुड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं इसको सुखाने के लिए मैं ऐसे खोल के रख देती हूँ बेटा, और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये सूखता रहेगा। क्योंकि हवा से जो सूखता है ना, वो कपड़े पोंछने से ज़्यादा अच्छा हवा से सूखना होता है। इसके बाद फिर मैं एक के ऊपर एक इसको रख दूँगी, मैं अभी बता देती हूँ। और फिर मैं बेड के नीचे, जो गद्दे के नीचे होता है ना, मैं उसी पे रख दूँगी। तो अभी मेरे बेटे से सब कुछ सामान मंगा रही थी। इसके बाद मैं फटाफट आ गई एक आलू की यम्मी सी सब्ज़ी बनाने के लिए, सिर्फ यम्मी सब्ज़ी, क्योंकि बहुत चटपटा बनता है। पूड़ी वूड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, सिंपल में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए मेरे बाल भी आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे एकदम। पहले रोज़ भी धुलते थे मैं, ऐसे ही लगते थे, लेकिन आज बहुत सिल्की मुलायम लग रहे थे। तो अभी देखिए मेथी का तड़का मैंने डाला और आलू को मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं अच्छे से, सब्ज़ी मसालेदार सब्ज़ी की तरह। और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। फिर मैंने एक गांठ लहसुन छिला, थोड़ा सा प्याज है और थोड़ा सा मिर्ची है। मिर्ची अपने अंदाज से आप ले लीजिए। फिर हम इसको ग्राइंड कर देंगे बिना पानी डाले। बिना पानी डाले मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। फिर थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा। फिर तब तक ये आलू भी देखिए मैं भुनना हुआ लगा रही हूँ कि भुन जाए। एक थोड़ा सा आलू लाल हो जाएगा तब मैं ये पेस्ट डालूँगी। लाल लाल इसलिए है इसमें क्योंकि लाल मिर्ची पड़ी हुई है, सूखी गई है ना मेरी लाल मिर्ची। फिर इसमें सिर्फ नमक हल्दी आप डाल दीजिए
और पकने और लाल करने तक के लिए इसको सेम आंच पे छोड़ दीजिए। ये सब्ज़ी यम्मी एकदम बन के तैयार होती है। इसमें इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आलू में तो सेम आंच पे ही पकाएंगी, तो इसका आप पानी से पक भी जाएगा और ये लाल भी बन जाएगा। थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा पड़ता है जिससे लाल होने में दिक्कत हो। फिर मैंने आटा गूँधा, फिर जब सब कुछ हो गया था, दाल मैंने पहले ही बना लिया था और दाल सिर्फ मैं घी जीरे से साफ़ करूँगी। ये बाल मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, छूने पर भी बहुत अच्छे लग रहे थे बाल मुझे। तो अभी मैं इसको एकदम लाल लाल मीडियम लो फ्लेम पे मैं पका रही थी। तो अभी थोड़ा सा पकना भी बाकी था और पानी सूख लिया था, तो मैंने छोटे वाले गैस पे एकदम लो फ्लेम कर दिया कि लाल भी होता रहेगा। तब तक मैं फटाफट रोटियां सेक रही। इधर मैं बेटे को पढ़ा भी रही थी साथ ही साथ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको ना पढ़ाना ही पड़ता है मुझे हर चीज़ के लिए। बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि साथ में हर चीज़ काम भी करना, क्योंकि अब घर भी है तो चौबीसों घंटे काम रहता है घर पे, और ऐसे अगर नहीं करिए तो बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत देखा और बाल को कहा बहुत शाइनिंग आ रहा है, तो पति जी ने इसलिए बोला। तो मैंने, मेरा थोड़ा सा मेहनत जो होता है ना, कोई बोल दे कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो ये लगता है कि हाँ ये रेमेडी काम कर रही है। तो राइस वाटर का मैं रेमेडी आपको बताऊंगी कि मैं क्यों बनाई, कैसे बनाई हूँ, और मैंने भी देख के ही बनाया, ऐसा नहीं है कि और कोई भी देख के बनाएगा। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 चम्मच चावल और उसको धुल दिया है। धुल करके मैं उसमें जो पानी पीने वाला होता है उसको मैंने 1-1.5 गिलास डाल करके मैं रात भर इसको सोख करके रख दिए मैंने। और फिर सुबह उसी छान के पानी को मैंने बालों में लगाया है। तेल लगा लीजिए तो उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा?